गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो हमें छोटा सा रूम मिला रात के टाइम, बहुत जुगाड़ थे, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। बिकॉज एकादशी में बहुत भरा पड़ा है पूरा वृंदावन। वो चक्कर में हमें रश भी देखा कैसा था। तो एक बार ज़रा पहले फटाफट रेडी होते हैं और यहाँ से निकलते हैं और बताते हैं आज जो प्लान क्या है। भाई हम हो गए रेडी, बहुत गंदा पीछे माता हो गया रेडी और दूसरी माता अंदर है। माता ही है। अच्छा माता नहीं है, माता चढ़ी रहती है इसमें। तो हम लोग पहुंच गए फाइनली गौरी गोपाल आश्रम। यहाँ पे कुछ काम था, एक तो मम्मी को डोनेशन भी करनी थी एंड शी वांटेड टू विजिट दिस आश्रम। आपने बहुत जगह देखा होगा इसको, इनको सॉरी ऐसे माफ़ करना, लेकिन ऐसे ही मेरे। तो हम लोग सुबह सुबह उठ के गौरी गोपाल आश्रम देखने चले गए, क्योंकि मम्मी को वहाँ पे जाना था और अपनी तरफ से कुछ डोनेट करना था। और गौरी गोपाल आश्रम एक वृद्धाश्रम है, जहाँ पे कई वृद्ध लोगों की सेवा की जाती है जिनके पास खुद का ख्याल रखने के तक के लिए पैसे या सहारा नहीं। और यहाँ पे खासकर अनाथ माताओं का देखभाल किया जाता है और जो भी अनाथ होता है उनका भरण पोषण किया जाता है और उनके अच्छे रहने की व्यवस्था भी है। गौरी गोपाल भगवान की, जिनको भी मिलना है आप लोग इस साइड से आ जाओ। मैं वहाँ खुद गया था और मैंने देखा कि वहाँ पे कितने अच्छी तरीके से इनकी सेवा की जाती है और अच्छी हाइजीन मेंटेन करके पूरे वृद्धाश्रम को चलाया जा रहा है। और हर सुबह दोपहर शाम यहाँ पे फ्री खाने की व्यवस्था भी की जाती है। यहाँ से रास्ता ही नहीं है, इधर से है। आप लोग इधर से आगे नहीं है, पीछे वाले इधर से आ जाओ। और यह आश्रम अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा चलाया जाता है। और अगर आप में से किसी को भी इस आश्रम में सेवा करने का मन है तो आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके 10 रुपए से लेके आप श्रद्धा के हिसाब से कितने भी पैसे डोनेट कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने आसपास के मंदिरों में जाकर मंदिरों का रख रखाव करने वाले पुजारियों का, पंडितों का ज़रूर ख्याल रखें और अगर जितना हो सके अपनी तरफ से दान दें, ताकि वो मंदिरों को और अच्छी तरह से साफ सफाई करके हमारे लिए सजा के रखें, जहाँ पे हम लोग खुद पूजा करने जाते हैं। मम्मी को तो अनिरुद्धाचार्य महाराज से मिलकर बड़ी खुशी हुई और महाराज के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े निधिवन की तरफ। अब मैं आपको निधिवन के बारे में जानकारी देता हूँ। मैं बस 2 महीना कर सकूँ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। मतलब नहीं एक हैवी ब्रेकफास्ट है महाराज। प्यारे गाय थे, अच्छा है ना वैसे, फ्रिज पे या कहीं पे। हाँ लेना आपको एक और। निधिवन या तुलसी वन भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित वृंदावन के पवित्र स्थलों में से एक है। इसे हिंदू देवी देवताओं राधा और कृष्ण और उनकी साथी गोपियों की लीलाओं को समर्पित सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। भक्तों के बीच यह धारणा है कि निधिवन अभी भी रात के समय राधा कृष्ण की रासलीला, और हाँ, रासलीला का अर्थ होता है नृत्य, तो यहाँ की आम धारणा है कि निधिवन अभी भी रात के समय राधा कृष्ण की रासलीला का गवाह बनता है और इस प्रकार किसी को भी रात में निधिवन के परिसर में अंदर रहने की अनुमति नहीं है। गर्मियों में यह वन सुबह 5 बजे से
शाम के 8 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक, लेकिन दोपहर 1 बजे से 3:30 बजे तक इसे बीच में बंद रखा जाता है। इस स्थान पर कई तुलसी के पेड़ हैं जो ऊंचाई में छोटे हैं लेकिन जोड़ों में पाए जाते हैं और उलझे हुए तने वाले होते हैं। तुलसी के पौधों के अलावा परिसर में रंग महल नामक एक मंदिर भी है, जहां यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण रासलीला के बाद अपनी रात बिताते थे। परिसर के भीतर एक और मंदिर है जिसे बंसी चोर राधा मंदिर कहा जाता है, जहां राधा ने कृष्ण की बांसुरी चुरा ली थी। यह स्वामी हरिदास को समर्पित एक मंदिर है, जिन्होंने अपनी भक्ति से बांके बिहारी की मूर्ति को प्रकट किया था। रासलीला स्थली जहां रासलीला की जाती है और ललिता, ऐसा माना जाता है यह कुंड स्वयं कृष्ण भगवान द्वारा बनाया गया था जब गोपियों ने रासलीला के बीच में पानी मांगा था। बस मैं आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने कैप, गॉगल, चश्मे और फ़ोन हाथ में लिया हुआ है तो उसे कृपया ज़रूर छुपा लें, क्योंकि यहाँ के बंदर बहुत ही चतुर हैं और इनसे कुछ भी वापस लेने के लिए आपको इनको फ्रूटी या कुछ और ज़रूर देना पड़ता है। निधिवन के आसपास काफ़ी आकर्षण के केंद्र हैं, जैसे सेवा कुंज, बांके बिहारी मंदिर, राधा रमन मंदिर, राधा दामोदर मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर और कई मंदिर यहाँ पे हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम यहाँ से गोकुल के लिए प्रस्थान करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे और ऐसी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद।